नरेला मंडी में इफ्को के उत्पादों, जल विलय उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर एवं सागरिका अन्य से व्यापारियों को अवगत कराया गया। 15 फरवरी को फेम समिति नरेला के सभागार में इफ्को द्वारा दिल्ली क्षेत्र के सभी समितियों के बिक्री केंद्र प्रभारियों के लिए सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य विपणन प्रबंधक महोदय शमशेर रहे। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए क्षेत्र प्रबंधक अशोक कुमार ने सहकार बंधुओं को बताया कि उन्होंने इफ्को के उत्पादों, जल विलय उर्वरकों, बायो फर्टिलाइजर एवं सागरिका अन्य के बारे में चर्चा की। इस मौके पर इफ्को डेलीगेट सुनील खत्री ने बताया कि नैनो यूरिया के रूप में इफ्को द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद किसान हित के लिए इजाद किया गया है, जो कि आने वाले समय में देश को खाद्य के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अशोक कुमार है, मैं यहाँ इफ्को दिल्ली और सोनीपत का जो विपणन का कार्य है वो देखता हूँ जी। और इफ्को जो है एक सहकारी संस्था है। देश ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे जो 300 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर नंबर 1 है इफ्को। जितनी भी देश के अंदर खाद उपलब्ध करवाई जाती है, हर चौथा बैग इफ्को ही किसान को उपलब्ध करवा रही है, वो भी एक अच्छी गुणवत्ता के साथ और सरकारी रेटों पर। दूसरा, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र, जो कि इफ्को द्वारा विभिन्न जिलों में इस तरह के नए सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि किसानों को एक छत के नीचे तमाम तरह की फैसिलिटी किसान को उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो CSC सेंटर हो, चाहे मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संबंधित हो, या किसी आदान खाद, उर्वरक या बीज, वो सभी किसानों को एक सरकारी रेट पे ही उपलब्ध करवाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज नरेला मंडी में जो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेम कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके प्रांगण में ये आज हमारे बीच इफ्को राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर शमशेर जी हमारे बीच हैं, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह के और भी सेवा केंद्र इफ्को ने दिल्ली में और हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर पूरे इस तरह के सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके साथ साथ आज सहकारी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली क्षेत्र की जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, खाद के डीलर हैं, उनका यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई है, ताकि यानी कि आगामी सीजन के लिए हम मंथन करें कि क्या राज्य के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर खाद की हम किस तरह से भंडारण करें, क्या हमारी आगामी योजनाएं रहेगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया मिट्टी की जांच की जाएगी, क्या आपने किसानों को भी इसमें शामिल किया अपनी मीटिंग में? इसमें किसानों के लिए हम लोगों ने किया कि जो सोसाइटियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यहाँ ये सोसाइटी फेम सोसाइटी है, लगभग 5000 मेंबर किसान इसके मेंबर हैं, तो वो सभी अपना खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो उन पे हमने मैसेज डाल दिया है कि जो भी मिट्टी की जांच करवाना चाहे, क्योंकि अभी प्रॉपर समय नहीं है मिट्टी की जांच करवाने का, जैसे ही कणक की कटाई होगी हम लोग कैंप लगा के भी, और इसके अलावा इसको भी एक सचल बस प्रयोगशाला है मिट्टी जाँच के लिए, तो वो ऑन द स्पॉट फार्मर को एक दिन में 50 नमूनों का हाथों हाथ जांच करके उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है। फिर भी अगर कोई फार्मर, आपके ज़रिए मैं फार्मरों से अपील करना चाहूँगा, जैसे ही आपके खेत खाली हों तो अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेके सही तरीके से वो आप सोसाइटी पे जमा करवा दें। तो जैसे ही एक 50 सैंपल का लॉट होगा, हम लोग चंडीगढ़ से या इफ्को के फूलपुर जो इकाई है वहाँ से हम लोग फ्री में निःशुल्क जाँच उसकी करवा के देंगे। देखिए, जैसा कि हमारे साथी भाई अशोक जी ने बताया कि ये प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र का आज मुहूर्त हुआ है विधिवत फेम सोसाइटी का, और जैसा कि इस प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र के पैरामीटर्स हैं, न केवल कृषि आदान किसानों को उपलब्ध करवाना, उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे CSC का है या मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला का जो अशोक जी ने बताया उसका है। और इसमें जैसे अप्रैल मई में गेहूं की कटाई के बाद, हाँ जी, तो जो किसान इस समिति से जुड़े हैं, समिति भी अपने स्तर पे उन किसानों को सूचना देगी, और हमारे जो साथी हैं अशोक जी और उनका जो आगे फील्ड स्टाफ है, फील्ड असिस्टेंट है, तो वो विभिन्न प्रोग्राम करके अलग अलग गाँव में किसानों को सूचित करेंगे कि ये सुविधा वहाँ उस प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। तो आज जैसा अशोक जी ने बताया कि हमारे दिल्ली क्षेत्र के जो साथी जो इस व्यवसाय से, कृषि आदानों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक चर्चा हमारी होगी SPPT प्रोग्राम के तहत, और एक प्लान, एक योजना हम अगले सीजन की, और फरवरी मार्च में हमें क्या करना है, किसानों के लिए क्या क्या कृषि आदानों की ज़रूरत है,
एक जैसे प्री पोजिशनिंग का है, क्योंकि समय पे सीजन में कई बार चीज़ उतनी आवश्यकता अनुसार नहीं मिलती, तो उसकी भी हम सारी योजना, सारी चर्चा साथियों से करें। क्या सर, जिस तरह आपने बताया किसानों के लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ें होंगी उसी को आगे लेके चला जाएगा, तो क्या किसानों से भी इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है? क्या कभी खेतों में जाकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है? जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इफ़को बहुत तरह के प्रमोशनल कार्यक्रम, उन्नयन कार्यक्रम गांव में जाके, गांव स्तर पे जाके, बल्कि मैं कहूँगा खेत स्तर पे भी कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों को आमंत्रित किया जाता है। उसके साथ साथ जो कृषि वैज्ञानिक या कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं, उनके माध्यम से जो भी लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ है वो किसानों को बताई जाती हैं, और इन सब सुविधाओं के बारे में ही किसानों से चर्चा की जाती है कि सरकार किसानों के कल्याण हेतु और इफ़को किसानों के कल्याण हेतु क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, क्या क्या योजनाएं हैं, तो किसानों को पूरी तरह से अवगत करवाया जाता है। सर, अगर बात की जाए आधुनिकता के दौर में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे दौर में अब कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है किसान जा भी रहे हैं, तो ऐसे उसमें कुछ इफ़को इस तरह की कोई चीज़ें ला रहे हैं जिसमें खाद की कम मात्राएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी करने का, तो उसी के तहत भी इफ़को भी जो है कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इफ़को नैनो यूरिया जो इफ़को लेके आई है, वो न केवल किसानों के फ़ायदे का, बल्कि वो हमारे मिट्टी का जो ज़मीन के नीचे पानी है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने का कार्य करेगी। और जो समाज की एक स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि देखिए अब इतना जिस लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं एग्रो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का, तो इतना नाइट्रेट हमारे सॉइल वाटर में हो चुका है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। तो उस सब चीज़ को बचाने के लिए, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे एक हमारी ये 500 मिलीलीटर की बोतल इफ़को नैनो यूरिया की, एक थैला यूरिया के बराबर, एक थैला यूरिया ठीक है किसान को 266 रुपये 50 पैसे का मिलता है, बट एक्चुअली उस पर 2,500 रुपये से भी ज़्यादा देश को खर्चना पड़ता है। ये जबकि खाली 225 रुपये की बोतल है जो एक थैला यूरिया के बराबर काम करेगी, तो इससे लगभग आप लगाइए कि 250 रुपये हमारे देश का बचता है। हमारे ह्यूमन हेल्थ का जो है उसमें सुधार हो रहा है।